नमस्ते। आज हम क्रिकेट की दुनिया में मचे एक ऐसे बवाल की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आने वाले सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है। सोचिए, साल है 2026, टी20 वर्ल्ड कप और होस्ट है इंडिया। मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। हम सब इसका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना? लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या टी20 वर्ल्ड कप सच में खतरे में है? क्या वाकई एक पड़ोसी देश इतने बड़े टूर्नामेंट से, मतलब सबसे बड़े मंच से पीछे हटने की धमकी दे रहा है? चलिए इस पूरे मामले की जड़ क्या है ये देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी धमकी से, और ये धमकी दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट बीसीसीआई को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका असर आने वाले वर्ल्ड कप पर पड़ना बिल्कुल तय है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना बिल्कुल साफ है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 2026 में भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को उनकी टीम बॉयकॉट कर देगी। जरा सोचिए, क्रिकेट की एक टॉप टीम अचानक से सबसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, कितना बड़ा झटका होगा ये। लेकिन ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस पूरे बवाल की वजह सिर्फ एक प्लेयर है। एक प्लेयर और उससे जुड़ा एक फैसला। चलिए देखते हैं कैसे। 9.2 करोड़ रुपए, ये फिगर है मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट का। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने इस फास्ट बॉलर को इतनी बड़ी रकम में खरीदा था। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर अचानक एक ऑर्डर आता है जिसने सारा खेल ही पलट दिया। तो इस पूरी पिक्चर के सेंटर में है बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, देश में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी और हाँ, 2026 वर्ल्ड कप की होस्ट भी। और उन्हीं के एक निर्देश ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। हुआ ये कि बीसीसीआई ने अचानक से केकेआर को ऑर्डर दिया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दो। मतलब जिस प्लेयर को करोड़ों में खरीदा गया हो उसको टूर्नामेंट के बीच में से ही निकालने का ऑर्डर दे देना, ये काफी शॉकिंग था। ओके, अब इसकी वजह क्या दी गई? बीसीसीआई ने अपने इस फैसले के पीछे जो रीजन दिया वो था पॉलिटिकल रिलेशंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स। और बस यहीं से स्पोर्ट्स के मैदान में पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है और सारा मामला हाथ से निकल जाता है। तो देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी। पहले आईपीएल ऑक्शन में एक प्लेयर को केकेआर खरीदता है, फिर बीसीसीआई का एक चौंकाने वाला ऑर्डर आता है उसे रिलीज करने का, और इसके जवाब में सीधी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती है वर्ल्ड कप बॉयकॉट की धमकी, एकदम फिल्मी स्टाइल में। तो एक प्लेयर से शुरू हुई ये बात अब दो मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच एक बड़े टकराव का रूप ले चुकी है। दोनों ही साइड अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक नई डिमांड सामने रख दी है। उनका लॉजिक ये है कि अगर हमारे प्लेयर्स आईपीएल में ही सेफ नहीं है तो हमारी पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया क्यों आए, इसलिए हमारे मैच इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा, जिसको आना है आए। तो अब ये मामला साफ तौर पर सिर्फ क्रिकेट का नहीं रह गया है, ये एक स्पोर्ट्स वर्सेस पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्स लड़ाई बन चुका है। इसकी कई लेयर्स हैं और इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं हैं। इस पूरी डिबेट की देखा जाए तो कई एंगल्स हैं। एक तरफ है आईसीसी के सख्त नियम, अगर बांग्लादेश बॉयकॉट करता है तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ उस एक खिलाड़ी का करियर है जो इस पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया, और इन सब से ऊपर ये पूरा इंसिडेंट क्रिकेट बोर्ड्स के बीच पावर डायनामिक्स को भी सामने लाता है। तो ये सारी घटनाएं, ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही अहम, एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, और ये सवाल सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भी खेल और राजनीति आपस में टकराते हैं तो इसकी असली कीमत चुकाता कौन है? क्या वो खिलाड़ी होता है जिसका करियर दांव पर लग जाता है, या फिर वो फैंस जिनको अच्छा खेल देखने को नहीं मिलता, या फिर खुद खेल जिसके स्पिरिट को, जिसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है? इस पर सोचना